नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस संडे होने वाले UFC 292 के बारे में। तो कोडी गारब्रेंट और मारियो बटिस्टा इस कार्ड में फाइट करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोडी गारब्रेंट इंजर्ड हो गया है और ये फाइट कैंसिल हो गई है। इस कार्ड की दो फाइट्स कैंसिल हुई, जिधर जेफ नील इंजर्ड हो गया इयन गैरी की फाइट से पहले, और अब कोडी गारब्रेंट भी इंजर्ड हो गया है। और अब बात करते हैं UFC 292 के मेन इवेंट फाइटर्स बैंटरवेट चैंपियन एल्जमिन स्टर्लिंग और शॉन ओमेली के बारे में। तो सबसे पहले एल्जमिन स्टर्लिंग से स्टार्ट करें तो अपने रीसेंट इंटरव्यू में एल्जमिन स्टर्लिंग का ये कहना था कि उसकी फाइट अगेंस्ट शॉन ओमेली एक टफ फाइट है, बट जैसे शॉन ओमेली ने पेड्रो मुनियोज को आई पोक किया था, उसे लगता है कि इस फाइट में भी शॉन ओमेली उसे आई पोक करने की ट्राई करेगा। एल्जमिन स्टर्लिंग का ये कहना था कि शॉन ओमेली ने अभी तक किसी भी लेजेंड फाइटर को डिफीट नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर पीटर यान, बट वो फाइट भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्प्लिट डिसीजन थी। ऑल्सो शॉन ओमेली ने जितने भी बाकी फाइटर्स को हराया है, वो अब कोई भी UFC में नहीं बचा। क्या एल्जमिन स्टर्लिंग शॉन ओमेली के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच करेगा या फिर शॉन ओमेली को ट्राई करेगा रेसल करके ग्राउंड में लेके जाने का? तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए एल्जमिन स्टर्लिंग का यह कहना था कि शॉन ओमेली की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्राइकिंग, जिधर वो अपनी हाइट और रीच की एडवांटेज लेता है, बट वो बिलीव करता है कि जब वो शॉन ओमेली पर ग्रैपलिंग का अटैक करेगा और उसे ग्राउंड में लेके जाएगा तो ऑटोमेटिकली शॉन ओमेली का गार्ड ओपन हो जाएगा, जिसके बाद वो स्ट्राइकिंग भी अपनी यूज करेगा। एल्जमिन स्टर्लिंग का यह भी कहना था कि इस फाइट में ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना फर्स्ट एवर स्टैंडिंग नॉकआउट स्कोर करे। और इसके बाद एल्जमिन स्टर्लिंग ने यह भी रिवील किया कि ये उसकी लास्ट फाइट हो सकती है बैंटरवेट डिवीजन में, जिसके बाद वो ट्राई करेगा 145 फेदरवेट डिवीजन में मूव करने का और फेदरवेट डिवीजन के चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से ट्राई करेगा फाइट करने की। बेसिकली एल्जमिन स्टर्लिंग का प्लान है कि वो इस संडे शॉन ओमेली को हरा दे, 145 डिवीजन में मूव करके अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट करे और अलेक्जेंडर को भी हराकर डबल चैंपियन बन जाए, जिसके बाद वो अपने टाइटल को एक या फिर दो बार डिफेंड करे और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले ले। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या एल्जमिन स्टर्लिंग का ये प्लान सक्सेसफुल होगा? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये प्लान एल्जमिन स्टर्लिंग का काफी हार्ड है अचीव करना, बट मे बी एल्जमिन स्टर्लिंग इसको पुल ऑफ कर दे, हु नोस। और अब बात करते हैं शॉन ओमेली ने क्या कहा अपने रीसेंट इंटरव्यू में। तो शॉन ओमेली का ये कहना है कि वो काफी एक्साइटेड है इस मैचअप के लिए, क्योंकि वो जानता है कि ये मैचअप एक ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर का मैचअप है। एल्जमिन स्टर्लिंग बैंटरवेट डिवीजन का बेस्ट ग्रैपलर है और वो सबको ये प्रूव करना चाहता है कि वो इस डिवीजन के बेस्ट ग्रैपलर को भी हरा सकता है। उसके लिए ये चैलेंज होगा एल्जमिन स्टर्लिंग के टेक डाउन्स को डिफेंड करना, बट वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है और जब उनकी फाइट होगी तो वो सबको शो करेगा कि वो ग्रैपलिंग में भी कितना ज्यादा बेटर है। शॉन ओमेली अभी 28 इयर्स का है और वो अक्टूबर में 29 इयर्स का हो जाएगा। तो इसके बारे में शॉन ओमेली का ये कहना था कि उसने अभी तक अपनी प्राइम को भी टच नहीं किया है, वो अभी भी काफी ग्रो कर रहा है, वेयरएस एल्जमिन स्टर्लिंग अपनी प्राइम में है। इसीलिए जब वो एल्जमिन स्टर्लिंग को नॉकआउट कर देगा तो ये विक्ट्री और ज्यादा स्वीट हो जाएगी। एल्जमिन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली में सरप्राइजिंगली शॉन ओमेली एक काफी बड़ा अंडरडॉग है। तो इसके बारे में शॉन ओमेली का ये कहना था कि वो अंडरस्टैंड करता है कि क्यों वो इतना बड़ा अंडरडॉग है, क्योंकि एल्जमिन स्टर्लिंग 9 फाइट विन स्ट्रीक पर है, जिधर उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को रॉन्ग प्रूव किया था। सो गाइस, जो भी बैटिंग करता है मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा मनी शॉन ओमेली पे लगा देना, क्योंकि जितने और शो कर रहे हैं कि शॉन ओमेली एक काफी बड़ा अंडरडॉग है, रियलिटी में ये फाइट बिल्कुल डिफरेंट है। एल्जमिन स्टर्लिंग और शॉन ओमेली की फाइट काफी क्लोज है कंपैरेटिवली जितना ऑड्स दिखा रहे हैं। इसी के साथ ये रही शॉन ओमेली की छोटी सी ट्रेनिंग वीडियो, जिधर शॉन ओमेली काफी फास्ट दिख रहा है, और इसके बाद शॉन ओमेली का मैसेज टू एल्जमिन स्टर्लिंग। Aljo, I bet you can't swim like this. I'm taking everything you worked for, motherfucker. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो काफी टाइम से काफी ज्यादा रूमर चल रहे थे और आई थिंक मैंने किसी एनालिस्ट को भी बोलते हुए सुना था कि अंशुल जुबली 26 अगस्त को फाइट कर सकता है, जिधर अंशुल जुबली UFC सिंगापुर मैक्स होलोवे वर्सेस कोरियन ज़ॉम्बी के अंडर कार्ड में हो सकता है। बट ये चीज अब तुम कंफर्म रखो कि अंशुल जुबली उस कार्ड में फाइट नहीं करने वाला। इस फाइट नाइट कार्ड में आई थिंक 13 स्पॉट्स थे और UFC ने वो 13 स्पॉट्स फिल कर दिए हैं। वैसे भी अब UFC सिंगापुर को टाइम बहुत कम बचा है और अगर अंशुल जुबली इस कार्ड में फाइट कर रहा होता तो अभी तक हमें अंशुल जुबली से या फिर किसी और सोर्स से पता लग गया होता। UFC सिंगापुर के बाद और तो मुझे कोई कार्ड आसपास वाला नहीं दिख रहा, बट दो कार्ड्स जिधर अंशुल जुबली फाइट कर सकते, उनमें से फर्स्ट कार्ड है UFC फाइट नाइट रफाएल फिजीव वर्सेस मैथ्यूज कैमरॉड का, जो UFC एपेक्स में होगा 23 सितंबर को। और सेकंड कार्ड जिधर अंशुल जुबली फाइट कर सकता है वो कार्ड है UFC 294 का। UFC 294 अक्टूबर अबू धाबी में होने वाली है, तो
मे बी इस कार्ड की प्रीलिम्स में हमें अंशुल जुबली फाइट करता हुआ दिखे। टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट माइंड कि अंशुल जुबली कितना टाइम ले रहा है या फिर कब अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि अंशुल जुबली जब भी फाइट करे वो उस फाइट को जीते। वैसे भी अंशुल जुबली ने अभी तक अपनी प्राइम को हिट नहीं किया है, तो अभी अंशुल जुबली के लिए काफी कुछ है लर्न और ग्रो करने के लिए। तो मेरे ओपिनियन में लेट अंशुल जुबली हैव हिज टाइम एंड लेट्स होप अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट को डोमिनेट वे से जीते। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली एंथनी जोशुआ की फाइट में कॉनर भी था, जिधर कॉनर का इंटरव्यू लिया गया और कॉनर ने उधर रिवील किया उसकी फ्यूचर 3 फाइट्स के बारे में। तो कॉनर ने भी कंफर्म कर दिया कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट माइकल चैंडलर ही रहने वाला है और उनकी फाइट होने वाली है दिसंबर में। इसके बाद कॉनर ने कहा कि जब वो माइकल चैंडलर को नॉकआउट कर देगा तो वो चाहता है जस्टिन गेची के अगेंस्ट बीएमएफ टाइटल शॉट। कॉनर चाहता है कि वो जस्टिन गेची से फाइट करे फॉर द बीएमएफ टाइटल और जस्टिन गेची को हराने के बाद वो नेट डियाज से ट्रिलॉजी फाइट करे, जिधर वो फाइट भी बीएमएफ टाइटल के लिए होगी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस प्लान, क्योंकि अगर कॉनर माइकल चैंडलर को हरा देता है तो वो इजीली 155 लाइटवेट डिवीजन हो या फिर 170 वेल्टरवेट डिवीजन, उन दोनों में से किसी भी वेट क्लास की चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। कौन नहीं देखना चाहेगा कि कॉनर मैकग्रेगर चैलेंज करे इस्लाम महाचेव को फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट। हबीब और कॉनर का तो अब रीमैच पॉसिबल नहीं है, बट इस्लाम और कॉनर की फाइट काफी क्लोज आती है हबीब और कॉनर की फाइट से। तो मेरे ओपिनियन में कॉनर को चाहिए कि वो पुश करे अनडिस्प्यूटेड टाइटल शॉट के लिए, क्योंकि नेट डियाज की फाइट तो हमेशा रहेगी, जिधर वो जब चाहे तब नेट डियाज से फाइट कर सकता है। When are you coming back? December. And who are you fighting? Chandler. You are going to do I it. have to. You've been teasing him. I'm gonna just do that with him, yeah. I'm gonna grab him by the chest and grab him. Always great to see you. Next Cheers. guys, all well. Chandler next, December, and then Gaethje BMF, and then we'll do Nate trilogy. Brilliant. Cheers. Thank you. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा ने ट्वीट किया कि स्टे ट्यून्ड, उसकी फाइट न्यूज आने वाली है। मोस्ट लाइकली एलेक्स परेरा का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है यिरी प्रोहास्का, और अगर ये फाइट किसी पे पर व्यू इवेंट में होती है तो UFC 294 तो फुली बुक्ड है। UFC 295 की मेन इवेंट फाइट जॉन जोन्स वर्सेस स्टिपे मियोचिच की रहने वाली है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि को मेन इवेंट फाइट हो वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कविंगटन के बीच। तो आई डोंट थिंक सो UFC चाहेगी कि वो एक ही इवेंट में 3 चैंपियनशिप बेल्ट्स को रखे, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये फाइट पे पर व्यू इवेंट में होती है तो ये फाइट होने वाली है UFC 296 में। UFC 296 दिसंबर में होने वाला है, जिधर ये इवेंट इस साल का लास्ट इवेंट होने वाला है और काफी चांसेस हैं कि इस इवेंट की मेन इवेंट फाइट होगी कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की। तो यिरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स परेरा फॉर द लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट इस कार्ड के को मेन इवेंट में परफेक्टली फिट करती है, और अगर ऐसा ही हुआ तो UFC 293 ऑनवर्ड्स हमें UFC 294, UFC 295 और UFC 296 ये तीनों ही पेपर व्यू इवेंट्स काफी ज्यादा इंसेन दिखने वाले हैं। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो अभी तक ये चीज सबको पता लग गई होगी कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि उसकी फाइट अगेंस्ट मार्क ज़करबर्ग के बीच UFC की इन्वॉल्वमेंट 0 होगी। इलॉन मस्क के इस ट्वीट को कॉनर ने भी सपोर्ट किया था, जिधर कॉनर ने भी कहा कि वो भी नहीं चाहता कि UFC इन्वॉल्व हो मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क की फाइट में। बट ऑन द अदर हैंड मार्क ज़करबर्ग चाहता है कि क्योंकि ये एक रियल फाइट होने वाली है, वो चाहता है कि उनकी फाइट स्पॉटलाइट डाले एथलीट्स में जो मिक्स मार्शल आर्ट्स करते हैं, इसीलिए उनकी फाइट में उन्हें प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करना होगा और ये काम UFC या फिर वन चैंपियनशिप ही कर सकती है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस एक ग्रेट कार्ड बना सकती हैं। बट अब रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि मे बी इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की फाइट ना हो। तो रिसेंटली मार्क ज़करबर्ग ने इलॉन मस्क को कहा कि अगर वो इस फाइट को करना चाहता है तो फिर उसे इस फाइट के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करना होगा। वो नहीं चाहता कि वो किसी चीज को फालतू में हाइप करे जो चीज नहीं होने वाली। तो अगर इलॉन सच में चाहता है उसके साथ फाइट करना तो फिर उसे ये चीज जल्दी करनी होगी या फिर वो मूव ऑन करने वाले हैं। तो मार्क ज़करबर्ग का रिप्लाई देते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि वो रेडी है मार्क ज़करबर्ग के ऑक्टेगन में ही फाइट करने के लिए। बट इसके बाद इलॉन मस्क ने इनडायरेक्टली कहा कि मार्क ज़करबर्ग उसको हरा नहीं सकता। इलॉन मस्क ने कहा कि उसने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, बट स्टिल उन दोनों के बीच काफी ह्यूज डिफरेंस है साइज का। तो मे बी मार्क ज़करबर्ग तभी जीते जब वो मॉडर्न
मॉडर्न डे ब्रूस ली बन जाए। इनडायरेक्टली इलॉन मस्क ने ट्रोल किया है मार्क ज़करबर्ग को। अब इसके बाद मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि उसे लगता है कि ये चीज हम सब कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है इस फाइट को, इसीलिए टाइम आ गया है इस फाइट से मूव ऑन करने का। जब इलॉन मस्क ने उसे कॉल आउट किया था फाइट के लिए, तब उसने इलॉन मस्क के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उसने इलॉन मस्क को एक रियल डेट दी थी फाइट करने के लिए। इवन डायना वाइट भी इन्वॉल्व था और वो इस फाइट को एक बिग चैरिटी इवेंट बनाने लगा था। बट अब इलॉन मस्क डेट को कंफर्म नहीं कर रहा है और ये कह रहा है कि उसे सर्जरी करवाने की जरूरत है। इलॉन मस्क चाहता है कि वो उसके बैकयार्ड में आके उसके साथ प्रैक्टिस राउंड्स करे, जिसकी वजह से वो कह सकता है कि इलॉन मस्क सीरियस नहीं है इस फाइट को लेकर। एंड में मार्क ज़करबर्ग ने ये कहा कि अगर इलॉन मस्क इस फाइट को लेकर सच में सीरियस हुआ और उसने एक प्रॉपर इवेंट को बिल्ड किया तो वो उसको बता सकता है और तभी उनकी फाइट होगी, वरना वो इस फाइट से मूव ऑन करने वाला है। वो अपना फोकस करना चाहता है उन फाइटर्स के साथ कंपीट करने में जो सच में स्पोर्ट को सीरियसली लेते हैं। आई रियली होप कि इन दोनों की फाइट हो, बट लेट्स सी क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।